बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी उस समय की है जब कुछ भी नहीं था। न ज़मीन थी, न आसमान, न दिन था, न रात, न समय। उस समय सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो न पैदा हुआ है और न उसकी कोई अंत है। हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ने अपनी शक्ति और हिकमत से ये इरादा किया कि वो मखलूक पैदा करेगा। अल्लाह का हर फैसला किसी मकसद के साथ होता है। बिना वजह इस दुनिया में कुछ भी नहीं बनाया गया। सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्ते नूर से बनाए गए। उनके अंदर न गुस्सा है, न लालच, न घमंड। वे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पालन करते हैं। उन्हें जो आदेश मिलता है वे बिना सवाल किए उसे पूरा करते हैं। हर फरिश्ते को एक जिम्मेदारी दी गई। कोई अल्लाह की इबादत करता है, कोई इंसानों के कर्म लिखता है, कोई रोज़ी पहुंचाने का काम करता है और कोई अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ करता है। फरिश्तों की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अल्लाह की आज्ञा का पालन। इसके बाद अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया। जिन आग से बनाए गए। फरिश्तों और जिन्नात में एक बड़ा अंतर था। जिन्नात को चुनाव की आज़ादी दी गई थी। वे चाहें तो अच्छाई करें और चाहें तो बुराई। इन्हीं जिन्नात में से एक था इब्लीस। इब्लीस बहुत ज़्यादा इबादत करता था। वो इतना इबादत गुजार था कि उसे फरिश्तों के साथ रहने की इजाज़त मिल गई। बाहर से वो नेक दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में घमंड छुपा हुआ था। यही घमंड आगे चलकर सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनने वाला था। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। 7 आसमान बनाए गए, ज़मीन को बिछाया गया, पहाड़ों को मजबूत करके रखा गया, समुंदर बनाए गए, हवाएं चलने लगी, बादल बने, दिन और रात का नियम बनाया गया, सूरज और चांद को उनके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया। इस पूरी कायनात का हर कण इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह का बनाया हुआ नियम बिल्कुल सही है, कुछ भी बिना हिसाब के नहीं है। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वो ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने वाला है। फरिश्तों ने आदर के साथ पूछा, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी प्रशंसा और इबादत करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होने वाली थी। यहीं से उस इम्तिहान की शुरुआत होने वाली थी जिसमें सही और गलत का फ़र्क साफ दिखाई देने वाला था। अभी तक हर तरफ आज्ञा और शांति थी, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी मखलूक आने वाली थी जिसे समझ, सोच और चुनाव की ताकत दी जानी थी। यही था पहला अध्याय।